तो ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिएक्ट जेएस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। रिएक्ट जेएस हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब इसके हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे डियर। तो बात करते हैं, थोड़ा रीडमी से स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो डियर मैं बात करना चाहता हूँ रीडमी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपको डॉग दिया गया है, ठीक है, कि किस हिसाब से चीजें एक्नॉलेज हो रही है। समझ पा रही मेरी बात, कि मतलब रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपके कौन कौन से कमांड नीड पड़ेगी और कौन कौन सी चीजों का यूज करना होगा। समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर आपके यहाँ पे रिएक्ट जेएस में कमांड कौन सा होता है ना। नो एनपी, जैसे एनपीएम स्टार्ट हो गया, एनपीएम टेस्ट हो गया, इन सब बारे में सब चीजें बताया गया है। कि बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आपको रन दी एप्स इन डेवलपमेंट नोड, है ना, मतलब रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो चीजें एक्नॉलेज्ड होती है ना। रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो एक तरह के इन्फॉर्मेशन आते हैं कमांड के, उन्हीं का एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके आपको दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि एनपीएम स्टार्ट किस कमांड से होगा, है ना। अगर ठीक है, मतलब मींस अगर मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट मोड, अगर आप काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए कौन से कमांड को आपको रन करना होता है। समझ पा रहे हो, लिखा गया रन दी, ये आपकी कमांड हो गई, है ना। रन दी ऐप इन दी डेवलपमेंट मोड, ये की इन्फॉर्मेशन दी गई है ना। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग मोड के लिए लिखा गया लॉन्च द टेस्ट रनर इन द इंटरेक्टिव वॉच मोड, है ना। और यहाँ पे लिखा गया है बिल्ड करने के लिए, जब प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन पे मींस लाइव जब करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, वहां पे जब आपको लाइव करना होता है तो कैसे कौन सी कमांड करते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्योंकि जब आप बिल्ड कमांड चलाते हो मींस प्रोडक्शन पे लाइव करने के लिए, है ना, आप चीजों को यूज करते हो, तो वहां पे आपकी फाइल स्ट्रक्चर के पाथ फाइल्स, है ना, पाथ सब क्या होती है, फोल्डर स्ट्रक्चर एज वेल एज फाइल स्ट्रक्चर पाथ क्या होता है, चेंज भी होता है। समझ पा रहे मेरी बात। तो इस कमांड के थ्रू क्या करते हो डियर, आप प्रोडक्शन मोड पे ले जाते हो अपने। समझ पा रहे मेरी बात, सब चीज यहाँ पे एक्नॉलेज्ड है। इजेक्ट क्या होता है ना, यहाँ पे लिखा गया इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बिल्ड टूल, है ना, एंड कॉन्फ़िगरेशन चॉइसेस, यू कैन इजेक्ट एट एनी टाइम। समझना मेरी बात। सपोज आप रन, है ना, एनपीएम रन बिल्ड कमांड चला दिए, आपको लग रहा है मैंने कुछ गलती किया है। समझ पा रहे मेरी बात। तो उस गलती को कंप्लीट ना होने दो, है ना, आप उसको क्या करोगे, एनपीएम रन इजेक्ट करके वहां से टर्मिनेट भी कर सकते हो। लिखा गया है ना, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बिल्ड टूल एंड कॉन्फ़िगरेशन चॉइसेस, यू कैन इजेक्ट एट एनी टाइम। समझ गए सब बच्चे मेरी बात, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे चीजें एक होती है। आई थिंक दे आर गुड हियर, है ना। जैसे आप पेन ड्राइव, कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, जब वहां पे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे मेरी बात। और एक तरीका क्या होता है, एक तरीके से निकालो कि इजेक्ट करके निकालो। समझ पा रहे मेरी बात। तो वही वाला सिस्टम आपकी मान लो कि इजेक्ट वाली फंक्शनलिटी, और यहाँ पे पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है किस हिसाब से क्या चीजें होती है। मीन्स पूरी पूरी एक तरह का आपको डॉग दिया गया है। समझ पा रहे मेरी बात। इसकी कोई यूज नहीं होता है, इसको कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, इसको फाइल को डिलीट कर सकते हो। ये पूरी पूरी इंटरव्यू में कभी कभी फ्रेशर से पूछा जाता है कि आप रिएक्ट जेएस की पूरी पूरी स्ट्रक्चर समझाओ मेरे को। आप एक रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करोगे और पूरी पूरी फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझाने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसी से सिलेक्शन भी हो सकता है आपका। समझ गए मेरी बात। अब बात किसकी करते हैं, मतलब इस फाइल कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, डिलीट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात किसकी करते हैं, पैकेट डॉट जेसन की। पैकेट डॉट जेसन क्या होता है डियर, समझना। पैकेट डॉट जेसन जो होती है कि इंपॉर्टेंट फाइल होती है ना, एक क्या होती है, इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब यहाँ पे क्या होती है पैकेट इंपॉर्टेंट फाइल, मतलब पूरे पूरे आपकी प्रोजेक्ट की जो आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर रखा है, पैकेट डॉट जेसन की मदद से उस पूरे पूरी इंफॉर्मेशन के क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो, उनकी डिटेल्स को आप ले सकते हो। मतलब मैं बात करूं, जैसे एक इंसान होता है ना, उसका धड़कन सब कुछ होता है इसकी जिंदगी में, है ना, पूरी पूरी मैं बात करता हूँ पूरे इंसान का मेन कोर चीज होती है ना। तो पूरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सेम एज इट इज आपकी पैकेट डॉट जेसन का वो भी रोल निभाती है, पूरे पूरे एज अ इंपॉर्टेंस रोल निभाती है। समझ पा रही बात। अगर पैकेट डॉट जेसन गलती से भी आपका डिलीट हो गया तो आपकी पूरी पूरी प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। मतलब पैकेट डॉट जेसन जो होता है पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रखता है, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, वर्जन क्या है ना, डिपेंडेंसीज क्या है, मतलब डिपेंडेंसीज इन द सेंस कि आप रिएक्ट जेएस को जो इंस्टॉल किए थे उनमें किन किन चीजों का रोल रहा है ना, वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन रखती है। स्क्रिप्ट क्या है ना, सब चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट में सब चीजें क्या है, सब चीजें एक्नॉलेज करती है ना। अच्छा, एक होता है पैकेट डॉट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी फाइल होती है। इसी से आपकी पूरी पूरी प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन लगा सकते हो कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी
लाइब्रेरी कौन सी मॉड्यूल यूज किए हो, है ना। तो हर एक तरीके से यहाँ पे पूरे पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब मैं बात करूँ एक लाइन के अंदर पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लगती है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसको कभी शेयर नहीं किया जाता है। और इसको मतलब अपने बाहर, ठीक है, शेयर नहीं करते, अपने कलीग्स में शेयर कर ही सकते हो, है ना। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसको डिलीट करने पे आपकी प्रोजेक्ट पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है पूरे रिएक्ट जेएस में। बात इसकी करते हैं पैकेज हाइफन लॉग जेसन की, है ना। पैकेज हाइफन लॉग जेसन क्या करता है डियर, ये आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर के डिटेल्स को एक लेवल अप रखता है। समझ गए मेरी बात। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना पसंद करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वेब वाइटल्स का ले लिया एग्जांपल, है ना। वेब वाइटल्स, अभी वेब वाइटल्स का क्या है, एक वर्जन दिखा, सिर्फ क्या लिखा रखा है कि भाई वेब वाइटल्स का ये प्लगइन हमारे पास ये वर्जन है। अभी वर्जन सब बताऊंगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्ड, है ना। फिर उसके बारे में समझेंगे क्या चीजें कैसे होती है, व्हाट इट। तो यहाँ पे डियर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि, ठीक है, हमारे पास वेब वाइटल्स का कुछ डिटेल्स ही है, हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट, है ना। मतलब एक बस मैंने पूछा भाई इसका वेब वाइटल्स क्या है, उसने वर्जन बता दिया बस। अब पैकेज हाइफन लॉग जेसन क्या करता है ना, इसके बारे में एक लेवल अप डिटेल्स रखता है। समझ गए मेरी बात। अब दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, एक लेवल अप डिटेल। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो देखो, अब पैकेज यहाँ पे देखो डियर, मैं सर्च कर लेता हूँ, है ना, वेब वाइटल्स कहीं पे लिखा होगा है, देखो ये ना, कि भैया देखो पैकेज, है ना, वेब वाइटल चाहिए हमारे पास, समझना मेरी बात। अब इसकी कौन सी वर्जन है ना, समझना, ये वर्जन बता दिया आपका, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का वर्जन क्या है, रिजॉल्व कहाँ से हुई है, इंटीग्रिटी कितनी है, कौन सी इंजन यूज कर रही है, दुनिया भर की चीजें लिख रखी है। मीन्स एक लेवल अप। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सपोज किसी बच्चे स्टूडेंट का नाम टाइटस है ना। मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो टाइट, है ना, बंदा बोले टाइटस, बस यही चुप हो जाए, है ना। जैसे मैं बात करूं सिंपल सी बातें, नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कोई बच्चा है, उसका नाम टाइटस है, मैं पूछूं अपने अपने बारे में नाम बताओ, अपना अपने बारे में बताओ, वो सिर्फ बोल दे मेरा नाम टाइटस है, बस यही बोल के चुप हो जाए। लेकिन यही बात मैं उसके फैमिली मेंबर से पूछूं, अपने बेटे का नाम बताओ, तो बोलेगा टाइटस नाम है, इनके फादर का नाम ये है, इनके भाई बहन इतने हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। समझ पा रहे मेरी बात। तो मतलब एक लेवल अप डिटेल सकता है ना। लेकिन बात किसकी मानी जाएगी, टाइटस की। समझ गए मेरी बात। अब होती क्या बात है इसी, समझो। पैकेज हाइफन डॉट जेसन लॉग जेसन जो होती है डिपेंडेंसी फाइल होती है। इन पैकेज हाइफन पैकेज डॉट जेसन फाइल जो होती है इंपॉर्टेंट फाइल होती है, डिपेंडेंसी फाइल होती है। और पैकेज हाइफन लॉग जेसन फाइल जो होती है, ये क्या होती है डियर, आपकी डिपेंडेंट फाइल नहीं होती है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, है ना। ये कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाती है, बट क्या होती है, पैकेज डॉट जेसन फाइल की क्या करती है, एक लेवल अप डिटेल्स रखती है ना। आई थिंक वी आर गुड हियर। अब बात किसकी करते हैं डियर, गिट इग्नोर की, है ना। इसमें भी बस बहुत सी चीजें होती हैं डियर, है ना। बस ये क्या करती है, एक लेवल अप डिटेल रखती है। कहाँ से बनती है, पैकेज डॉट जेसन की मदद से बनती है, बाय यूजिंग npm इंस्टॉल कमांड, है ना। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिएक्ट में। समझ पे मेरी बात। अब बात किसकी करते हैं, डॉट गिट इग्नोर की, है ना। डॉट गिट इग्नोर क्या होता है, गिट क्या होता है पहले इसको समझोगे, है ना। देखो एक होता है गिटहब, एक होता है गिटहब, है ना। डॉट गिट हमें इंस्टॉल करते हैं, गिटहब हमारा क्या आता है, यूजर कंट्रोल करता है। समझना मेरी बात। ये क्या करते हैं, वर्जन कंट्रोल होते हैं। कौन होते हैं, वर्जन कंट्रोल होते हैं। समझ पर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रियल, ठीक है, सिंपल तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं गिट के बारे में, ठीक है। तो देखो डियर, होता क्या है ना, कि जैसे आप गूगल ड्राइव जानते हो आप लोग, समझ पा रही बात, है ना। है ना, गूगल ड्राइव जानते हो आप लोग ना। जैसे मैं बात करता हूँ, एक बंदा सपोज इंडिया में बैठा है, एक बंदा साउथ अफ्रीका में बैठा है, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, समझना, एक बंदा बैंगलोर में बैठा है अपने, ठीक है। अब चार मतलब चार एम्प्लॉई हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। सपोज इंडिया वाला जो दिल्ली में बैठा था, वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, है ना। और जो क्लाउड जो बैंगलोर में बैठा था, उसको लॉगिन वाला फाइल फाइल फॉर्म बनाना है ना। अमेरिका और बैठा जो, उसको डैशबोर्ड बनाना है, समझने में, जो यूजर की इंफॉर्मेशन आती है सेव करने के बाद। तो होता क्या है डियर, सब अपना अपना काम करके कहीं एक सर्वर पे रखते हैं, है ना। वही होता है क्लाउड, है ना, क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस ना फॉर दी
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये चीजें होती है, क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इसको हम वर्जन कंट्रोल के भी वर्जन कंट्रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। समझ पा रहे मेरी बात। इसमें क्या होता है डियर, यहाँ पे इसका रोल, इंपॉर्टेंट रोल क्या हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंट रोल ये हो रही है, डेवलपमेंट में काम आता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर जो भी चीजें आप गिटहब के अंदर नहीं डालना चाहते हो, है ना, उसको यहाँ पे मेंशन कर दो। समझ गए मेरी बात, है ना। जैसे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, इसी वक्त हम नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल भी समझा देते हैं आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है। देखो दो तीन चीजें एक साथ में कवर हो जाएंगी हमारी, है ना। देखो नोड अंडरस्कोर, सॉरी, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल जो होती है डियर आपकी, जैसे मैं बात करता हूँ ये इस फोल्डर का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। जैसे जो पैकेट डॉट जेसन के अंदर आपकी पूरी पूरी जो मॉड्यूल्स ये सब चीजें इंस्टॉल होती है ना, ये वर्जन लिस्टेड होती है, ये सब जो लिस्टेड होती है पूरी पूरी वर्जन मॉड्यूल डिटेल्स डिपेंडेंसी की, ये कहाँ पे इनकी फाइल फोल्डर होती है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर सब चीजें होती है। समझ गए मेरी बात, कहाँ पे होती है, इसके अंदर सब चीजें होती है। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत, मतलब इसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। हर ये सब क्या है, एक मॉड्यूल है, एक प्लगइन है। समझ पा रही मेरी बात, है ना। तो इसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। अब देखो डियर, मतलब पैकेट डॉट जेसन के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, इनका पूरा पूरा फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स पे पाया जाता है ना। अच्छा डियर, ठीक है। आप बोलोगे तब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे इग्नोर क्यों डाला गया है। मेन मुद्दा ये भी होता है क्योंकि डियर आप नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स को हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग बनती है। किसी का मैक है, किसी का लाइनक्स है। समझना मेरी बात, जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स होगा वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग से बनता है चीजें, है ना। हर एक फाइल के सिस्टम के अकॉर्डिंग, वर्जन के अकॉर्डिंग अलग अलग बनती है ना। हो सकता है कंपेटेबल ना हो, अगर आप जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल दूसरों को भेजो उनके सिस्टम में कंपेटेबल ना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, रूट डायरेक्टरी में जाके, मीन्स अगर हमने माई ऐप नाम का फोल्डर बना रखा है तो उस डायरेक्टरी के अंदर जाके हमें क्या कमांड चलाना पड़ता है, एनपीएम स्टार्ट। देखो एनपीएम न्यू टर्मिनल कर दिया, माई ऐप के अंदर पूरी पूरी चीजें हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, माई ऐप का यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें आनी चाहिए, है ना। समझ पा रही मेरी बात। टर्मिनल होता है डियर किसका, ये वीएस कोड का टर्मिनल होता है। समझ पा रही मेरी बात। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे न्यू करते हैं, यहाँ पे देखो टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल करो, हमारे पास ये टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया डियर, देख सकते हो आप माई ऐप आ रहा है, क्या आ रहा है, माई ऐप हो रहा है। ये क्या, रूट डायरेक्टरी। यहाँ पे जाके हम क्या लगाते हैं कमांड, एनपीएम इंस्टॉल। क्या कमांड लगाते हैं डियर, एनपीएम इंस्टॉल नाम की यहाँ पे कमांड लिखते हैं। ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं, एनपीएम इस नाम की हमने कमांड लगा दी। ठीक है, इससे क्या होता है, एनपीएम इंस्टॉल लिखने से अगर आपने किसी बंदे को, है ना, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल नहीं भेजे हो, तो वो बंदा रूट डायरेक्टरी में जाके एनपीएम इंस्टॉल लिखेगा, तो पैकेट डॉट जेसन के फाइल, है ना, इस डिपेंडेंसी की मदद से ये अपने आप क्रिएट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ पा रहे हो बात। किसी बंदे को अगर आप पूरी पूरी रिएक्ट जेएस का फाइल भेजते हो तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल नहीं भेजी जाती है, क्योंकि ये आपकी 700 800 600 300 400 MB की आई थिंक बाय डिफॉल्ट होती है, डिपेंड ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कभी कभी 8 GB 10 GB 15 GB 20 GB की हो जाती है, डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट सिनेरियो, है ना। तो क्या होता है, हम इन नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल को नहीं भेजते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब आपको प्रोजेक्ट जाता है रूट डायरेक्टरी में जाके npm इंस्टॉल नाम की कमांड चलाते हैं। उससे क्या होता है डियर, आपके पूरे पूरे जो पैकेट डॉट जेसन की डिपेंडेंसी की मदद से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल आपकी जनरेट कर देती है। मेक श्योर ऑलवेज npm इंस्टॉल नाम की कमांड चलाते वक्त आपका इंटरनेट ऑन रहे। समझ गए मेरी बात, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। आई थिंक वी आर गुड हियर। तो डियर यहाँ पे हमारे पास ये चीजें हो गई कवर, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स कवर हो गया। बात किसकी करते हैं, एसआरसी फोल्डर की, है ना। एसआरसी फोल्डर में हमें क्या पढ़ना है डियर, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंडेक्स डॉट जीएस से, है ना। हम इंडेक्स डॉट जीएस पढ़ेंगे, फिर इंडेक्स डॉट सीएसएस पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे डियर, हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को पढ़ेंगे, फिर उनके बाद मैनिफेस्ट रोबोस्ट, है ना, फिर उसके बाद रिपोर्ट वेब वाइटल्स, उसके बाद सेटअप, उसके बाद हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। मीन्स कोई भी चीज आपकी मिसमैच नहीं होगी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। बट जिस हिसाब से डिपेंडेंसी है, जिस हिसाब से किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उन सब विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आइए समझते हैं डियर एक लेवल अप पे रिएक्ट जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ। तो डियर स्टार्ट करते हैं एसआरसी के अंदर वर्क करने का, मींस फाइल स्ट्रक्चर और फोल्डर स्ट्रक्चर समझने का डियर एसआरसी के, है ना।
और क्या करेंगे डियर, इसके साथ साथ हम इन पे भी डिस्कशन करेंगे पब्लिक नाम के फोल्डर के लिए। तो डियर इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा आपको मैं ध्यान आकर्षित इधर तरफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेन का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको React.js की फाइल स्ट्रक्चर को समझाने में सफल रहूंगा, है ना। आइए इधर देखते हैं डियर। सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या रहेगा समझना। यहाँ पे डियर आपके पास ये क्या है, एक ट्रेन है, क्या है, ट्रेन, है ना। ये ट्रेन क्या है डियर, जैसे मैं बात क्या करता हूँ यहाँ पे सर्किल सर्किल कर दे रहा हूँ, ये क्या है, एक इंजन है, क्या है डियर, एक इंजन है, समझ गए मेरी बात, है ना। ठीक है डियर, ये आपकी क्या है, ट्रेन की इंजन है ना, दैट्स गुड। अब डियर क्या होता है, इंजन जो होता है डियर ना, जैसे मैं बात करूं एक ट्रैक पे चलता है ना, लेकिन उसके पीछे एक लगाता है, एक दूसरा डिब्बा लगा होता है, क्या होता है, एक दूसरा डिब्बा लगा होता है इस इंजन के पीछे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, इस डिब्बे को इस इंजन के साथ जोड़ दिया, है ना। अब जहां जहां इंजन जाएगा वहीं वहीं ये वाला डिब्बा जाएगा जो रेड कलर का मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, ठीक है। अच्छा डियर, अब मेरे को दूसरा डिब्बा जोड़ना था, तो मैं क्या करूंगा, या तो इंजन के साथ जोड़ दूं, या तो उस लास्ट वाले डिब्बे के साथ जोड़ दूं जिससे इंजन जुड़ा हुआ है ना। अब क्या होगा, सपोज मैंने, अब यह प्रोसेस तो है नहीं यहाँ पे इंजन के साथ एक दूसरा डिब्बा जोड़ने का, तो क्या कर सकते हैं, इंजन के पीछे एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा जोड़ देंगे। अब जहां जहां इंजन जाएगी, जहां जहां मूव करेगी इंजन, है ना, वहां वाला ये वाला डिब्बा भी जाएगा और ये वाला भी डिब्बा जाएगा, है ना। बढ़िया। और तीसरा डिब्बा जोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे डियर, हमें यहाँ पे तीसरे डिब्बे के जोड़ने के लिए क्या करेंगे डियर, लास्ट वाला जो डिब्बा रहेगा, ठीक है, इंजन के साथ जुड़ा हुआ ये वाला, हम उसके पीछे एक डिब्बा जोड़ देंगे, सो ऑन। मींस कुल मिला के बात क्या हुई, अब जहां जहां इंजन जाएगा वहीं वहीं क्या जाएगा, तीनों डिब्बे चलते चले जाएंगे, है ना। बढ़िया। और ये क्या होती है डियर, पटरियां होती है, क्या होती है, पटरियां होती है, ट्रैक होता है, क्या होता है, ट्रैक। ट्रेन कहाँ पे चलती है, ट्रैक पे, है ना। बढ़िया। एक मतलब कुल मिला के मैं बात करूं, बेस मिल गया है। अब उस बेस पे, उस ट्रैक पे क्या चल रहा है, इंजन, और इंजन के पीछे जितने भी लगे हुए हैं डिब्बे चल रहे हैं डियर, है ना। उसी हिसाब से मैं बात क्या करता हूँ, React.js स्ट्रक्चर को आपको समझाऊंगा, देखते इधर। यहाँ पे क्या होगा डियर, यहाँ पे मैं बात क्या करता हूँ, index.js आपकी क्या है, इंजन है, क्या है डियर, इंजन। और index.js क्या है डियर, इंजन, है ना। समझना मेरी बात, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। index.js क्या है डियर, एक तरह का इंजन है आपके लिए, है ना। और यहाँ पे आपके पास index.html जो होता है डियर, ये क्या होता है आपके लिए, समझ लो, एक ट्रेन की पटरी है, क्या है, ट्रेन की पटरी, समझना डियर, है ना। index.js क्या है आपके लिए, एक तरीके का इंजन है। और index.html क्या है डियर, एक तरीके का आपका क्या है, उस ट्रेन की पटरी, है ना, जिसपे आपकी इंजन रन कर रही है, समझना। और ये app.js क्या है, इंजन के साथ जुड़ा हुआ पहला डिब्बा। app.js क्या हुआ, इंडेक्स, इंजन के साथ जुड़ा हुआ पहला डिब्बा, है ना। बढ़िया। मींस अगर मुझे दूसरा डिब्बा जोड़ना होगा तो मैं क्या करूंगा, app.js से उसको लिंक कर दूंगा, किससे लिंक कर दूंगा डियर मेरे, app.js से क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, है ना, एंड सो ऑन। समझ गए मेरी बात, है ना। मींस अगर तीसरा पेज जोड़ना पड़ेगा जो कि app.js से, चाहे app.js में जोड़ दो, चाहे इस वाले पेज से क्या कर दो इसको, अब यहाँ पे इस वाले पेज से भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मींस या मैं बात करूं, यहाँ पे एबीसी नाम की कोई फाइल है ना, abc.js नाम से कोई फाइल है, अगर इस फाइल को ऐड करना हो तो चाहे आप app.js में आके जोड़ दो, है ना। एक साथ मल्टीपल फाइल भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि app.js से जुड़ा हुआ है, इंजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या करोगे, ऐप एबीसी क्या करोगे, इस वाले, है ना, इस वाले फाइल के साथ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मींस मैं बात क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, थोड़ा एक बेस बना रहा हूँ, मोटी मोटी बातें क्या हुई। index.js क्या हुआ, एक इंजन हुआ। app.js क्या हुआ, इंजन के साथ जुड़ा हुआ पहला डिब्बा। और दूसरा डिब्बा जोड़ना हो तो app.js के साथ जोड़ लो, तीसरा डिब्बा जोड़ना हो फिर app.js के साथ ही जोड़ लो, या दूसरे जुड़े हुए डिब्बे के साथ आप उसको जोड़ सकते हो। और ये सब रन कहाँ पे करती है, ये सब आपकी index.html के फाइल स्टैक, है ना, इस वाले फाइल पे रन करती है। आइए इसको हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपके React.js यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम माई ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आए हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखाते हैं क्या कमांड, npm स्टार्ट नाम की हमने क्या कर दी, React.js को इंस्टॉल करने के लिए npm React.js स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट नाम की कमांड लिख दी। npm स्टार्ट क्यों लिखा डियर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, पैकेज हाइफन डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे स्टार्ट नाम की की लिखी गई है ना।
तो यहाँ पे जेसन फोल्डर फाइल के अंदर क्या लिखा गया, स्टार्ट यूज किया गया है, इसलिए एनपीएम स्टार्ट हम भी यूज कर रहे हैं आपके लिए, एनपीएम स्टार्ट यूज किया। समझ गए मेरी बात। अच्छा डियर, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। अगर मैं बात क्या करूं डियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है ना, बढ़िया। ये हमारी क्या है, एनपीएम स्टार्ट हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कस्टम कमांड बनाने की, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विवेक, है ना, लिख दिया विवेक, मेरा नाम विवेक है, विवेक लिख दिया, कस्टम कमांड बन गया। तो यहाँ पे कर भी सकते हो, लेकिन कस्टम कमांड लगाने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा, एनपीएम रन विवेक। मीन्स कस्टम कमांड बनाते हो तो रन नाम की कीवर्ड और यूज करते हैं, टर्मिनल में एज ए इनपुट और देते हैं हम लोग। समझ गए मेरी बात। अगर बाय डिफॉल्ट जो है उससे रन करना चाहते हो तो एनपीएम स्टार्ट नाम की कमांड चलाते हैं। कुल मिला के मैं बात करूं, कस्टम कमांड बनाने के लिए एनपीएम और जो भी कमांड का नाम होता है उसके पहले क्या लिखते हैं, उसका वर्ड यूज क्या करते हैं डिवाइन, रन की वर्ड यूज करते हैं। मीन्स अगर मैं लिखता हूं विवेक तो क्या लिखना पड़ेगा, एनपीएम रन विवेक। अभी आपको मैं करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। फिर डियर यहाँ पे बात किसकी करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। आप रिएक्ट इंस्टॉल, हमारी रिएक्ट स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्ट हमने कर दिया रिएक्ट, ठीक है। अब डियर मैं बात क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट की। लग यार, अभी मैं सब कुछ आपको ओपन करके दिखाऊंगा, किस हिसाब से आपकी इंजन हुई, किस हिसाब से पहला डिब्बा हुआ, मीन्स, ठीक है, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन एक लेवल थोड़ा अब भी बात कर लेते हैं, बैकग्राउंड हमारी रिएक्ट स्टार्ट हो रही है, होने देते हैं, तब तक एक लेवल अब की बातें करते हैं। हम बात किसकी करते हैं, कंपोनेंट की, है ना। हमने आपको स्टार्टिंग तौर में जब आपको पढ़ाया था कंपोनेंट के बारे में कुछ चीजें बताई थी, है ना। जब मैंने स्टार्ट किया था रीयूजेबल रिएक्ट ओपन सोर्स लाइब्रेरी, है ना, रीयूजेबल बेस्ड कंपोनेंट, तो ये एक वर्ड बताया था डियर, हेडर फुटर, ये सब क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं आपके किसी भी वेबसाइट में। कंपोनेंट्स को आप बार बार यूज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होती है कंपोनेंट। कंपोनेंट रिएक्ट जेएस के अंदर दो टाइप्स की होती है, एक होता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। बिफोर द रिएक्ट वर्जन 16 हम क्लास कंपोनेंट यूज करते थे, और करंट टाइम में मीन मैं बात करूं आफ्टर द वर्जन 16 हम क्या यूज कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं। रिएक्ट जेएस वाले बोलते हैं भैया आपको फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज करना है, क्लास को इग्नोर कर दो, लेकिन इग्नोर कुछ मत करो, पढ़ो। रीजन क्या है डियर, किसी कंपनी में जाओगे, पुराना प्रोजेक्ट मिलेगा, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे ही रहेगा, जिसमें फंक्शनल कंपोनेंट नहीं था। फंक्शनल कंपोनेंट इसलिए आया मार्केट में क्योंकि वो एज कंपेरिजन टू दी क्लास कंपोनेंट काफी इजी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि किस हिसाब से चीजें और एक लेवल अप होती है ना। यहाँ पे दोनों के सिनेरियो, दोनों के सिंटैक्स यूज करने का अलग अलग है ना। मैं बात करूँ क्लास कंपोनेंट जो होता है डियर, आपके क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन से मैं बात करूँ, क्लास जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा उससे रिलेटेड होती है ना। हम सब चीजें बात करेंगे डियर, स्ट्रक्चर भी समझाएंगे, बट थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे और फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक लेवल अप की, कि भाई रिएक्ट जेएस के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। होते क्या है सब चीज बताई जाएगी। फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं फंक्शन बेस्ड होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्लास बेस्ड होते हैं डियर। सिनेरियो डिफरेंस क्या होता है, एक लेवल अप की बातें हैं ये सब। पहले हम फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं डियर, है ना। देखो, कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे क्लास कंपोनेंट हो चाहे फंक्शनल कंपोनेंट है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं डियर, है ना। तो यहाँ पर app.js लिखा गया है, ए कैपिटल लेटर में। रीजन क्या होता है, आपके एचटीएमएल के टैग के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना, इसलिए क्या लिखते हैं, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यहाँ पे फंक्शन और कंपोनेंट नेम बोला जाता है, फंक्शन और कंपोनेंट नेम बोला जाता है, ना कि फंक्शन और फंक्शन नेम बोला जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या बोला जाएगा डियर, फंक्शन और कंपोनेंट नेम, है ना। इस चीज को थोड़ा मेक श्योर रहना, ठीक है, दैट्स गुड। यहाँ पे डियर बात किस, ये क्या कंप और रिएक्ट में क्या होती है कहानी, हर एक कंपोनेंट की अपनी अलग अलग क्या होती है, सीएसएस फाइल होती है। हर एक कंपोनेंट का अपना पर्सनल सीएसएस फाइल बनाते हैं। रीजन क्या होता है कि वो कंपोनेंट को जहां भी यूज करवाना चाहते हो उसको अपने सीएसएस के साथ ही यूज करो। ऐसा नहीं होम डॉट कॉन्टैक्ट नाम की एक फाइल बना दी और पता लगा तुम्हारा अबाउट वाला भी सीएसएस लोड हो रहा है, अननेसेसरी टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये सब लफड़ेबाजी ना हो, है ना। कंपोनेंट अगर कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट का सीएसएस ही लोड करवाओ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट। समझ पा रही मेरी बात, है ना। ये चीज सही होती है, मींस मैं बात करूं मोटी मोटी तरीके से, तो हर एक कंपोनेंट का उसका अलग अलग सीएसएस फाइल बना के रख सकते हो। अब डियर मैं बात क्या करता हूं डियर, है ना, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर पे देखो डियर, फंक्शन कंपोनेंट नेम पेरेंथेसिस ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न,
कंपोनेंट जो होती है उसके अंदर जेएसएक्स लिखा जाता है, जेएसएक्स का सिंटैक्स फॉलो होता है। मींस जावा फॉलो करता है, रिएक्ट किसको फॉलो करता है, जेएसएक्स को। मींस रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल, मींस जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के कोड को दोनों एक साथ लिख सकते हो जेएसएक्स के अंदर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या जेएसएक्स को आउटसाइड ऑफ द रिएक्ट भी यूज कर सकते हो, आपका आंसर है यस, है ना। जेएसएक्स एक अलग प्रोग्रामिंग चीजें होती है जिसमें एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की चीजों को एक साथ लिखते हो, समझ पा रही मेरी बात। अच्छा डियर, मैं बात क्या करता हूँ, ये सब चीजें क्या है, बस वही जेएसएक्स है, हेड, ये सब चीजें ठीक है, फाइल एचटीएमएल है, डॉम है आपका। अब यहाँ पे क्या होती है, जो क्लास नेम होता है ना, क्लास नेम, यहाँ पे एचटीएमएल की जो चीजें होती है ना, जो आपके पास एचटीएमएल होता है डियर, यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लास। लेकिन रिएक्ट के केस में क्या लिखा जाता है, रिएक्ट क्लास नेम। रीजन क्या होता है, क्लास बेस्ड नाम की कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्लास नेम। पूरी सिंटैक्स वही है जो आप एचटीएमएल में पढ़ रखे हो, बस नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ा फर्क है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्लास नेम लिखा जाएगा इंस्टेड ऑफ क्लास, है ना। और सब चीजें वही है, सब कुछ चीजें यही है। ये क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस, है ना, ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशन है ना। मीन मैं बात करता हूँ कर्ली ब्रेसेस जो होता है, रीड एवेलुएट, है ना, इन सब चीजों को काम करती है, जेएसएक्स में चलती है। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को, फंक्शन को, मेथड्स को, ये सब कॉल करने, वेरिएबल्स को प्रिंट करने का काम करती है कौन, ये आपकी कर्ली ब्रेसेस, है ना। अब डियर ये सब चीजें आपकी एक्नॉलेज हो गई। अब रिएक्ट हमने इंस्टॉल कर दी, स्टार्ट कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट भी कर दिया डियर, एनपीएम स्टार्ट नाम की कमांड से। तो आपकी यहाँ पे क्या होती है, रिएक्ट स्टार्ट हो गई डियर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिएक्ट जो है स्टार्ट हो गई। ये आपका कौन सी पेज है, app.js पेज है, क्या डियर, app.js पेज है। देखो एडिट एसआरसी ये सब चीजें लिखी गई ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिया हेलो, यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे हेलो भी आ जाएगा ऑन द स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है डियर, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। और कभी कभी किसी का ना भी हो तो रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि कभी कभी कैचे बना लेता है ना। सिस्टम की आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है ये सब चीजें, मेक श्योर फॉर दैट। तो इस चीज को डियर यहाँ पे ध्यान रखे रहो कि आपकी किसी हिसाब से चीजें एक्नॉलेज होती है। अब डियर क्या होता है कि ये रियूजेबल कंपोनेंट बेस्ड होती है, कहीं भी बना लिया हमने, बना के रख लिया। अब इन कंपोनेंट को बाहर ही अगर यूज करवाना होता है, हम क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिख देते हैं। ये 6 की प्रॉपर्टी है, मॉड्यूल्स आप बोल सकते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट में होता है मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेज कर दे रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप मींस आप इसको डिफॉल्ट तरीके से एक्सपोर्ट करवा सकते हो, है ना, जहां आपको अच्छा लगे। तो डियर यहाँ पे क्या करते हैं डियर, हम क्या बताते हैं, ये आपकी पहली कंपोनेंट की पेज होती है ना, फर्स्ट डिब्बा होता है किससे, इंजन से जुड़ा हुआ। तो क्या कर देते हैं, index.json जेएस के अंदर डियर क्या करते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। इंपोर्ट कैसे करते हैं, फाइल स्ट्रक्चर से। देखो इंपोर्ट ऐप, यहाँ पे डियर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, ऐसे नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि डियर यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या सीखा, अगर डिफॉल्ट तरीके से इंपोर्ट करते हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं पड़ती है डियर, है ना। यहाँ पे और डॉट फॉरवर्ड स्लैश करंट डायरेक्टरी में हमने index.js में जिसमें है उसी में app.js बना रखा है, इसलिए डॉट फॉरवर्ड स्लैश से मैंने इसको क्या कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया। तो यहाँ क्या कर लिया डियर, और यहाँ पे ऐप को क्या हुआ, कंपोनेंट को यूज कर लिया, कॉल कर लिया, है ना। मींस कंपोनेंट को कॉल कैसे करते हो, इस हिसाब से चलते हो, जस्ट लाइक एचटीएमएल टैग। मेक श्योर ऑलवेज इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाओ। इस कंपोनेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, और ये कमेंट क्या होता है डियर, कमेंट क्या जैसे जेएसएक्स में इस हिसाब से आपकी क्या होती है, कमेंट होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जस्ट लाइक ए मल्टी लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट कमेंट, ठीक है। ये हो गई, या ऐसे लिखो, या मैं बात करता हूँ डियर आप ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो आप, आपका आउटपुट तब भी आ रहा है ना। ये तब लिखते हैं डियर, ये तब लिखते हैं जब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है, नहीं तो आप काम करोगे क्या, सिर्फ क्लोजिंग टैग से ही काम चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जस्ट लाइक एचटीएमएल टैग, है ना, ये टैग की तरह हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मेक श्योर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। ये कंपोनेंट यही, ये नेम जो होता है इंपोर्ट का, वही नाम यूज करते हैं जो आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में यहाँ पे होता है चीजें। और हम क्या करते हैं, ये ऐप क्या होता है, ये आपकी कंपोनेंट नेमिंग कन्वेंशन होती है। और इस कंपोनेंट का अलग से सीएसएस बनाना होता है, तो इंपोर्ट को यहाँ पे आपको मैंने सीएसएस पूरा लिखा गया दिया, जो आपने सीएसएस पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या कर दिए, इसको सिंपल तरीके से इंपोर्ट कर लिया, ऑटोमेटिक क्लास नेम दे दिया, तो ऐप की जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे चीज फॉलो हो रही है। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट थी। अब डियर मेन मुद्दा क्या होता है, तो डियर हमने क्या क्या पढ़ा डियर, app.css पढ़ लिया, app.js पढ़ लिया, index.js पढ़ लिया। अब बात किसकी करते हैं डियर, index.css की, है ना। ये index.css क्या होता है डियर, देखो यहाँ पे index. है ना, css क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस फाइल के लिए हमने क्या बनाया है, पूरी पूरी बॉडी के लिए index.css बना लिया, और इसको index.css बना ली, किसके लिए, index.js में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया डियर, है ना।
अब ये सब चीजें क्या होती है डियर, समझना मेरी बात, आपको समझाता हूँ इन सब चीजों को, ये रिएक्ट स्टिक मोड क्या होता है, ये सब क्या होता है, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। लेकिन सबसे पहले बात किसकी करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की, है ना। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या होता है डियर, यहाँ पे सब चीजें कोड लिखी गई है ना, कि आपकी किस हिसाब से चीजें नॉलेज होती है। सबसे पहला आपकी मैं बात करता हूँ, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लोड हुआ, है ना। सबसे पहला क्या लोड हुआ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। डियर होता क्या है, जैसे ही आपकी बनी, जैसे ये सब चीजें बनी, तो हम क्या करते हैं, इधर देखो इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे, जैसी मैं बात करता हूं, आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज बन गई, फाइल बन गई, यहाँ पे क्या लिखा है, div id इक्वल टू रूट, लाइन नंबर 31 पे, इसमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, है ना। जैसे ही आपकी चीजें बनी डियर, यहाँ पे क्या होता है, फिर ये क्या करता है डियर, आपकी ये साथी क्या होता है, डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट फोल्डर होता है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पहले क्या हो गई, लोड हो गई, समझना मेरी बात, ठीक है। अब क्या होगा डियर, ये क्या कर रहा है, देखो आपने जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ रखा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पूरी पूरी डॉम की प्रॉपर्टी ले ली, कहाँ की, यहाँ की ले ली, है ना। फिर ये क्या करता है, क्रिएट रूट, है ना, ये रिएक्ट डॉम से निकाला, जब आप रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे थे ना, ये सब चीज आ रही थी, मैं आपको दिखाया था जब, ठीक है। इसने एक वेरिएबल के अंदर लिया, तो रेंडर नाम की मेथड के थ्रू क्या कर लिया, इन सब चीजों को उठा के इसके अंदर अपेंड कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से डियर आपकी पूरी पूरी ऐप डॉट जेएस यहाँ पे दिखने लग गई। टॉपिक क्या था डियर, ये आपकी क्या हो गई, पटरी हो गई, क्या हो गई, पटरी, इस पे चलाना है इसको, इस वाले इंजन को, और इस इंजन के साथ जो भी चीजें लगी रहेंगी वो क्या करेंगी, फॉलो अप करेंगी, है ना। तो यहाँ पे डियर आप लोग देख लिए हो, अब एक लेवल अप की बातें करते हैं। तो डियर हम एक लेवल अप चलते हैं, हमने जो भी चीजें, ठीक है। अब डियर यहाँ क्या करते हैं, ऐप डॉट टेस्ट केसेस, है ना, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जीएस, इस फाइल की बात करते हैं डियर। ये फाइल क्या होती है, आपकी टेस्ट केसेस लिखने के काम की जाती है। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, आप टेस्ट केसेस लिखते हो, जैसे कोई आपने मॉड्यूल बनाया, है ना, सपोज रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बनाया, ऐड टू कार्ड का मॉड्यूल बनाया, विश लिस्ट का मॉड्यूल बनाया, किसी भी टाइप का, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो, कोई भी फंक्शनलिटी डेवलप करते हो, उनके टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं डियर, जैसे टेस्टर के लिए आसानी होती है कि भाई किस हिसाब से हमें टेस्ट करना चाहिए, कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी उस आपके बनाए हुए एप्लीकेशन को वो क्या कर पाता है, समझ पाता है, उसी बोलते हैं टेस्ट केसेस, है ना। अपनी भाषा में चीजें होती है, वहां पे एक नॉलेज करनी होती है। इन सब टेस्ट मल्टीपल, हर एक मॉड्यूल के लिए क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस लिखते हो, उन सब टेस्ट केसेस को क्या करते हो, सेटअप डॉट टेस्ट के अंदर क्या करते हो, लिंक करते हो। समझ कर बात, ये 100 में से एक दो कंपनियां फॉलो करती हैं, बड़े बड़े कंपनियां फॉलो करती हैं, 10 साल कैरियर में एक दो बार ही मैंने यूज किया है, समझ पा रही, एक या दो प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया, दो प्रोजेक्ट में यूज किया बस, सब समझ पा रही बात। और इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, रिमूव करना हो इस फाइल को रिमूव भी कर सकते हो, रियल जैसे कुछ भी लेना देना इनका नहीं है ना, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं डियर, रिपोर्ट वेब वाइटल्स की, किसकी बात कर लेते हैं डियर, रिपोर्ट वेब वाइटल्स की। रिपोर्ट वेब वाइटल्स क्या होता है, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस चेक करता है डियर, और ये मैं इंडेक्स डॉट, समझ पा रही क्या करता है डियर, आपके रियल जेएस की प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करता है। रिपोर्ट मतलब क्या, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, समझ पा रही मेरी बात, आपके रियल जेएस के प्रोजेक्ट की क्या करती है, परफॉर्मेंस को चेक करता है, समझ गए मेरी बात। और इनका लिंक कहाँ पे होता है, आपके इनका लिंक इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे कॉल हुआ था, देखो ये क्या है, अपने आप में फंक्शन बना के रख लिया, है ना, एक्सपोर्ट कर लिए, और यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे जो पेज लोड होगी ना, हम वहीं पे तो करेंगे ना यार, देखो रिपोर्ट वेब वाइटल्स क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, पूरी पूरी फंक्शन आ गई, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, क्योंकि ये पहली पेज लोड होती है ना, जैसे अपेंड करती है, पूरी पूरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इसका भी कोई आपके रियल बेस पर लेना देना नहीं होता है, समझ पा रही मेरी बात। आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रिएक्ट ने आपको हर एक चीज बना के दी है, कि भैया आपको कोई चीज ढूंढनी ना पड़े, समझ गए मेरी बात। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अब एक लेवल अप की बात करते हैं, यहाँ पे लोगो एसबीजी है ना, तो लोगों को समझिए यार, जो चीजें चल रही है आपकी, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, जो लोगो आपके पास चल रही है, हम उसकी वो वही सब चीजें, ठीक है, लोगो हो गया आपका, ठीक है। अब एक लेवल अप चलते हैं यहाँ पे, अब डियर यहाँ पे बात करते हैं, है ना, ये चीजें हो गई हमारी, यहाँ पे कोई फाइल हमारे पास बचा नहीं है ना। अब बात किसी करते हैं फेविकॉन की, है ना। फेविकॉन क्या होता है डियर, मैं बात करता हूँ रिएक्ट जेएस के अंदर जो ये सब एक नॉलेज होती है, फेविकॉन होती है आपकी, समझ गई मेरी बात, है ना, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपका हो ही गया पेज, लोगों को होती है जो आपको यहाँ पे आपके लोगों को ये सब दिखती रहती है ना, इन्हीं का साइज थोड़ा है। बात करते हैं मैनिफेस्ट की, मैनिफेस्ट क्या होता है डियर, है ना, इस सब चीज पे एक नॉलेज करते हैं। ये क्या होती है, मेटा फाइल्स होती है, क्या होती है, मेटा फाइल्स होती है ना।
ये क्या होती है डियर, आपकी प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है। प्रोग्रेसिव एप्लीकेशंस क्या होती है, वो एप्लीकेशन जो बिना किसी इंटरनेट के भी चलती है, मतलब बूट हो जाती, चलती नहीं है, बूट हो जाती है। समझ पा रही मेरी बात? जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया डियर, है ना, अब उबर की हो गई, ट्विटर, एक फेसबुक हो गया, समझ पा रहे? ठीक है। और मैं बात करता हूँ कि पिंटेस्ट करके एक होता एप्लीकेशन, वो भी होगा, वो सब क्या होती है, प्रोग्रेसिव व्यू एप्लीकेशन होती है। मतलब अगर आप इंटरनेट मोबाइल में बंद कर दोगे, उनको ऑन करोगे, वो तब भी बूट हो जाती है, लोड हो जाती है पूरी पूरी, है ना। जैसे बेसिक एग्जांपल, सब इंस्टाग्राम यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, वो सब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस होती है ना। मैनिफेस्ट मेटा फाइल्स होता है, ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम करती है। अब बात इसकी करते हैं डियर हम रोबोस्ट की, है ना, robots.ts की फाइल की बात कर लेते हैं डियर। समझ पा रहे मेरी बात? यहाँ पे डियर रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल की क्या होती है, आपकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये क्या होती है डियर, आपके यूज टू प्रोटेक्ट द गूगल सर्च इंजन, है ना, इन सब चीजों के लिए काम में आती है। किसके लिए, प्रोटेक्ट द गूगल सर्च इंजन, इन सब चीजों को बनाने के लिए काम करती है। समझ पा रहे मेरी बात? यहाँ पे इसका भी कोई रियल जेस का कुछ भी लेना देना नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट अगर हो तो करो, नहीं तो उसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। तो ये आपकी पूरी पूरी क्या थी डियर, रियल जेस की फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, दैट्स इट।